वांग भैया, मैं जिनोंग होटल के दरवाजे पर हूँ। तुम्हारी पत्नी की शादी की फोटो देखी। क्या? लिव सियाओ, ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? डिलीवरी वाले को अंदर क्यों आने दिया? गार्ड कहाँ है? जल्दी से बाहर निकालो। जियांग आंटी, कल ही तो मैंने आपको 1,80,000 दहेज दिया था। अब आप कहेंगे कि आप मुझे नहीं पहचानती? वांग यू सिर्फ 1,80,000 ही तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस बारे में बात करने की? अगर तुमने आज हंगामा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। माफ करना, मैंने आप दोनों को परेशान किया। मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। रुको, क्या तुम शियाओ ये हो? वही डिलीवरी बॉय मंगेतर है ना? इसकी हिम्मत, इसने तुम्हें यहाँ आकर हंगामा करने की हिम्मत दी। बेकार आदमी, इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी औरत मेरे साथ है। तुमने तो शायद उसके हाथ को भी नहीं छुआ होगा। मैं तो उसे बहुत पहले ही सो चुका हूँ। उसी रात जब तुमने उसे दहेज दिया था, वह मेरे बिस्तर पर थी। हा 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 हा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? खाओ भैया, और मत मारो। अगर वो यहाँ मर गया तो कितनी बुरी बात होगी। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? अगर अभी भी मन बदलना है तो तुम उसके साथ जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपको पसंद करती हूँ। यून लाई, तुम इस बेकार आदमी से झगड़ों में मत पड़ो। इस निकम्मे के चक्कर में मत पड़ो। ये तुम्हारे जूते के बराबर भी नहीं है। सुरक्षा गार्ड, इसे यहाँ से हटाओ। यून लाई, माँ को अभी भी तुम जैसा दामाद पसंद है ना? मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सको। किसको कामयाब लोग पसंद नहीं आते? हा हा हा। मैं वैद्यों का सम्मान कीबो हूँ। तुम वही कल के बूढ़े भिखारी नहीं हो क्या? युवा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। मैं तुम्हें ताई शुआनी जिंग नामक एक पुस्तक सौंपता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी चिकित्सा कला का प्रचार करोगे और लोगों की सेवा करोगे। उम्मीद है कि तुम मेरी चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाओगे, लोगों की सेवा करो। ये यिन यांग पत्थर एक अद्भुत पत्थर है जिसके बल पर मैंने मोक्ष प्राप्त किया और अमर हो गया। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से अध्ययन करोगे। मालिक मालिक, क्या आप जाग गए? माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। हाँ। मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। तुम अभी उठे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं, मैं हाँ युवक, जब तुम्हें यहाँ लाया गया था तब तुम्हारे शरीर पर कई गंभीर चोटें थी और दिमाग में भी गंभीर सदमा था, और अब लगता है तुम ठीक हो गए हो। तो क्या ये मैं एक चमत्कार है। डिस्चार्ज हो सकता हूँ? हम डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तुम जा सकते हो। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। अरे यार, मिस पैन, क्या आपने पहले मेरे शरीर पर कोई पत्थर देखा था? हम नहीं, मैंने आस पास सब जगह देखा है, कोई भी चीज छूटी हुई नहीं है। हेलो माँ,
मेरे साथ यहाँ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई है। नमस्ते माँ, मेरे साथ यहाँ एक हादसा हो गया है। ठीक है, तो मैं अभी वापस आती हूँ। पान शाओ जी पर किसी ने काला जादू किया है, जिससे उनके चेहरे पर अजीब बदलाव आए हैं। महोदय। हाँ। वांग साहब, माफ कीजिएगा, आज ये सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं सभी खर्चों का भुगतान करूंगी। अगर आपको बाद में मुआवजे की जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ सकते हैं। ये मेरा व्यापार कार्ड है, कृपया इसे रख लें। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलती हूँ। अरे मिस पान, दरअसल मैं आपके चेहरे के घाव को ठीक कर सकता हूँ। धन्यवाद महोदय, ये मेरा निशान ठीक नहीं हो सकता। अरे मिस पान, पान परिवार के आज के विवाह प्रस्ताव भोज के बारे में आपकी क्या राय है? मिस पान, सुना है कि इस विवाह प्रस्ताव भोज के बाद आपको पैन परिवार से निकाल दिया जाएगा। मिस पान, क्या ये सच है? मिस पान, शादी हो सकती है या नहीं? क्या मैं बस ये महसूस कर सकता हूँ कि मिस पान, क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आज क्या होगा? सुना है कि इस विवाह प्रस्ताव भोज के बाद आपको पैन परिवार से निकाल दिया जाएगा। क्या यह सच है? मिस पान, आपको पैन परिवार से निकाल दिया जाएगा। क्या यह सच है? मिस पान, तुम कौन हो? हम पत्रकार हैं। क्या तुम हमें रोकने की हिम्मत करते हो? छोटे, क्या तुम जीना नहीं चाहते? क्या आपको लगता है एक फोन कॉल और मैं पुलिस को आपको ले जाने के लिए कह सकती हूँ? मैं ना केवल रोकूंगा, मैं तुम सबको मारूंगा भी। अरे तुम जी, तुम किसे तेवर दिखा रही हो? हमें 1 घंटे तक इंतजार करवाया। दादाजी ने इस शादी की दावत रखी है, ये तुम्हारे भले के लिए भी है। तुम खुद देखो, इन सालों में तुमने हमारे पैन परिवार को कितनी शर्मिंदगी दिलाई है। प्रिया, तुम आ गए। वो यहाँ क्या कर रहा है? शायद तुम्हें अभी तक नहीं पता, मैं और होंगजिया अगले महीने सगाई करने वाले हैं। पानछिंग, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई कि उसने उस साल सगाई तोड़ दी थी और पैन परिवार को कितनी शर्मिंदगी दी थी? पान शाओ जी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी बदसूरत हूँ? ये कैसी बात कर रही हो? अंकजिया से माफी मांगो। अरे रहने दीजिए, हम जल्दी शुरुआत करें तो ऐसा होगा कि बदसूरत भी पहले बाहर जा सके, कहीं आपका स्वाद खराब ना हो जाए। मेरा होंगजिया कितना उदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हैं और हर बात का हिसाब किताब करते रहते हैं। ठीक है, ये बात यही खत्म होती है, ये मामला यही खत्म होता है। आज मेरा पैन परिवार दामाद खोज रहा है। पद या हैसियत कुछ भी हो, जो भी पान शाओ जी से शादी करना चाहता है वह इसमें भाग ले सकता है। तुम लोग कह रहे हो कि क्या सच में कोई उस बदसूरत से शादी करेगा? चाहे कुछ भी कहो, पैन परिवार एक बड़ा परिवार है, हो सकता है कि बहुत बड़ा दहेज मिले। मुझे तो ये मंजूर नहीं है, इतनी बदसूरत है, शादी करके घर लाऊंगा तो मुझे डरा कर मार डालेगी। घटिया दहेज। पैन परिवार ने खबर फैला दी है, आज के बाद पान शाओ जी को घर से निकाल दिया जाएगा। भला कौन लेगा ऐसी बदसूरत और गरीब लड़की को? अगर कोई बाहर नहीं आता है तो मैंने कुछ उम्मीदवार चुने हैं। बड़ी बहन, आप जल्दी से एक को चुन लें, अब और नखरे मत करो। इन तीनों को भी मैंने बहुत मुश्किल से समझाया बुझाया था, तभी वे आने को तैयार हुए। वाह रे पानछिंग, सच में तुम बहुत शातिर हो। तुम लोग रहने भी दो। ये भिखारी और ये अपाहिज और ये बदसूरत औरत तो सच में एकदम सही जोड़ी है। पान शाओ जी के पास सच में बहुत फुर्सत है, न जाने कहां से इन लोगों को ढूंढ कर लाई है। दीदी, तुम जल्दी से एक को चुन लो ना और नखरे मत करो। ये तीनों लोग, मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, तब कहीं जाकर वे आने को तैयार हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, इनके अंदर पुरुषों वाली शक्ति तो है ही, ये तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। हम पान शाओ जी, तुम्हारा ये ड्रामा कब खत्म होगा? आखिर कब तक तुम हमारे पैन परिवार को शर्मिंदा करती रहोगी? जल्दी से किसी एक को चुनकर शादी करो। जब बात यहाँ तक आ ही गई है, जल्दी से किसी एक को चुन लो। पान शाओ जी, बात यहाँ तक पहुँच गई है, जल्दी से एक चुन लो। पान शाओ जी। जी, यहाँ तुम्हें हुक्म देने का कोई हक नहीं है। पान दादाजी, मैं
बैठ जाओ। दादाजी, होंगजिया भी हमारे परिवार के भले के लिए ही कह रहा है। चुप रहो, यहाँ मेरी चलेगी। अगर तुम चुनाव नहीं कर पाती हो तो मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा। मैं तैयार हूँ। मैं पान शाह जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? इतनी बदसूरत औरत को भी लेने की हिम्मत कैसे हुई? कहीं ये पान परिवार द्वारा बुलाया गया कोई एजेंट तो नहीं है? वांग यू, तुम डिलीवरी करने वाले बेकार आदमी। भले ही मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें मुझे नीचा दिखाने के लिए इतनी बदसूरत औरत ढूंढने की क्या जरूरत थी? वह बस एक डिलीवरी करने वाला गरीब आदमी है जो 1,80,000 रुपए की दुल्हन की कीमत भी नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। शायद उसे पान शाह जी ने खुद पैसे देकर बुलाया है। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तैयार हूँ। शाह जी, मैं वांग्यू यहाँ कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगा और तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश महिला बनाऊंगा। अगर किसी ने तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा, जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। अरे ये तो कोई मूर्ख है। वो क्या बोल रहा है? एकनिष्ठ हूँ, मुझे लगता है 3 दिन से पहले ही वो धोखा दे देगा। क्या ये सिर्फ प्रचार के लिए आया है? मुझे लगता है ये बहुत संभव है। कल सुबह जैसे ही खबर आएगी, प्रचार खत्म करके एक लात मारकर उस बदसूरत को निकाल देना है। डिलीवरी बॉय, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पान शाह जी ने पैसे देकर बुलाया है या तुम यहाँ प्रचार करने आए हो। चूंकि तुमने पैन परिवार के सामने यह शादी स्वीकार की है, तुम्हें पान शाह जी के साथ पंजीकरण करवाकर शादी करनी होगी। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। आज से शाह जी मेरी वांग्यू की महिला है। अगर किसी ने उसे फिर से धोखा देने की कोशिश की तो मुझे निर्दयी मत कहना। आप सभी यहाँ गवाह बने। आज से पान शाह जी पैन परिवार का हिस्सा नहीं रहेगी। पैन परिवार वापस ले लेगा पान शाह जी की सभी संपत्ति। अरे लेकिन आखिरकार मेरा और पान शाह जी का पोती दादा का रिश्ता है। पहले डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री पान शाह जी के नाम कर दी जाएगी। डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री पान शाह जी के नाम कर दो। ये पान सोंगबाई तो सचमुच बहुत उदार है। इतनी बड़ी संपत्ति पान शाह जी को दे दी। तुम क्या जानो, डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री तो दिवालिया हो चुकी है और उस पर करोड़ों का कर्ज है। बड़े परिवारों की चालें गहरी होती हैं। वांग यू, पान शाह जी, अभी तक दादाजी को शराब पिलाने क्यों नहीं आए हो? शराब पिलाना वो इसके लायक नहीं है। बदतमीज कहीं का। क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक है? मुझे बोलने का हक क्यों नहीं है? अभी आपने शाह जी को पैन परिवार से निकाल दिया है। वह अब मेरे वांग परिवार की सदस्य है। वांग्यू, क्या तुम सच में सिर्फ एक डिलीवरी वाला हो? तुम बेशर्म लड़के, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। जब आकाश पागल होता है तो बारिश आती है, जब इंसान पागल होता है तो आपदा आती है। आज से मैं पान शाह जी और वांग्यू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता हूँ। जो उनकी मदद करेगा वह मेरे पैन परिवार का दुश्मन होगा। शाह जी और वांग्यू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दो। जो कोई भी उन्हें सहारा देगा वह पैन परिवार का दुश्मन होगा। ठीक है, मेरा युआन परिवार पैन परिवार के साथ मिलकर दोनों को प्रतिबंधित कर देगा। वाह हरे पैन परिवार, जुआन परिवार, मैं तुम्हें याद रखूंगा। क्या मैंने गलत सुना? तुम एक मामूली डिलीवरी बॉय मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? कुलीन परिवार, बिल्कुल मौत को दावत दे रहे हो। वांग्यू, तुम तो वाकई इतने भूखे हो कि कुछ भी खा सकते हो। ऐसी घटिया चीज क्या तुम उसे भी बर्दाश्त कर सकते हो? शुक्र है कि मैंने तुम्हें शियाओ ये को छूने नहीं दिया, कहीं मुझे भी कोई बीमारी न लग जाए। बदसूरत जोड़ी, तुम गरीब भिखारी, तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम कचरा, क्या तुम ज्यादा होशियार हो गए हो? मेरी औरत को मारने की हिम्मत कैसे की? मानो या ना मानो, मैं आज तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मैंने कहा था शाह जी अब मेरी औरत है। जो कोई उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की सोचेगा मैं उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। कहा कि शाह जी अब मेरी औरत है। जो कोई उसे जरा भी छूने की हिम्मत करेगा मैं उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। वांग्यू, मुझे लगता है कि तुम सच में बहुत जिद्दी हो। ये बेकार चीज, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की?
हाँ भैया, इसके चारों हाथ पैर तोड़ दो। अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ, तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ। तुम मुझे जीवित छोड़ोगे? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, क्या मैं तुम्हें जीवित छोड़ सकता हूँ? ये बेकार चीज अभी तक घुटने क्यों नहीं टेक रहा है? मुझे पता है तुम्हारी एक माँ भी है ना? अगर आज तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो अंजाम की कल्पना तुम खुद करना। क्या तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें अपनी औकात जान लेनी चाहिए। तुम मेरी जान बख्शोगे? तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कि मैं तुम्हारी जान बख्शूं या नहीं। तू ये निकम्मा अभी तक घुटने क्यों नहीं टेकता? मुझे पता है तुम्हारी एक बूढ़ी माँ भी है ना? आज अगर तुम मुझे तुम्हारी बड़ी बहन को संतुष्ट नहीं करोगे तो अंजाम खुद सोचना। क्या हुआ? तुम अभी भी विरोध करना चाहते हो? मुझे लगता है तुम्हें अपनी औकात देख लेनी चाहिए। आओ भैया से पंगा लेना, तुम्हारे लिए मौत का रास्ता है। बहुत हो गया। पांचाल जी, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वो ऊंची पैन परिवार की बड़ी बेटी हो? जैसा कि कहावत है, दुर्दशा में फंसी रानी मुर्गी से भी बदतर होती है। तुम्हारे कार्ड में अभी एक पैसा है। वांग्यू, मेरा धैर्य सीमित है, तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अभी घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना मैं तुम बताओ तो सही, ऐसा ना करने पर क्या होगा? वांग्यू, ये मत सोचना कि मेरे कुछ छोटे भाइयों को गिरा दिया तो मैं तुमसे डर गया। वांग्यू, ऐसा मत समझना कि मेरे कुछ छोटों को हराने के बाद मैं तुमसे डर जाऊंगा। मैं तो यांग भैया का आदमी हूँ। तुम अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो यांग भैया को नाराज करने पर तुम्हारे पूरे परिवार को मरना पड़ेगा। सही कहा वांग्यू, तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो। तुम हाओ भैया से कैसे लड़ोगे? ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़ूंगा। मेरी नजर में तुम बस एक बेवकूफ हो। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है या बुद्धि कम है? अभी भी स्थिति समझ नहीं पा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे कुछ मतलब नहीं। क्या तुम मेरे हाथ पैर नहीं तोड़ना चाहते थे? मैं इतना बेरहम इंसान नहीं हूँ, तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ना ही काफी होगा। तुम हिम्मत मत करना। हाँ, चाओ जी के सामने घुटने टेक दो। वांग्यू, हद से ज्यादा मत जाओ। लगता है तुम्हें अभी भी याद नहीं रहता। मैं हाओ यून लाए हमेशा से सिर्फ ईश्वर के आगे झुकता हूँ। आज मैं मिस पान के सामने घुटने टेकेगा। मिस पान, आप बहुत महान हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। पान, आप बहुत उदार दिल की हैं, कृपया मुझे बख्श दें। उसने मेरा कुछ नहीं किया, उन्हें जाने दो। आओ युनलाई, आज तुम भाग्यशाली हो। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बेझिझक मेरे पास आओ। मैं वांग्यू आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। और तुम लिव शियाओए, मेरे वो 18 लाख रुपए, तुम्हें उन्हें 3 दिनों के भीतर मुझे वापस करना होगा। अरे मेरी गाड़ी कहाँ है? मुझे याद है कि मैंने इसे यहीं पार्क किया था। चाओ जी, शायद उन्होंने तुम्हारी गाड़ी उठा ली है। क्या मेरी गाड़ी में चलोगी? मेरी गाड़ी में चलोगी? इलेक्ट्रिक स्कूटर? हाँ। तो मैं कहाँ बैठूंगी? हाँ चाओ जी, ये गाड़ी थोड़ी खराब है, तुम कसकर पकड़ लेना। मुझे डर है कि ये फिर से खराब ना हो जाए। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये फैक्ट्री अब तुम्हारी ही संपत्ति है, तो मुझे तो तुम्हारी मदद करनी ही होगी ना। इतनी बड़ी फैक्ट्री, क्या तुम इसे किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में दे दोगी?
माँ, अभी इन बातों का समय नहीं है। हमें पहले फैक्ट्री संभालनी चाहिए। तांग अंकल, आप पहले मुझे फैक्ट्री की मौजूदा स्थिति बताएं। तांग अंकल, आप पहले मुझे फैक्ट्री की मौजूदा स्थिति के बारे में बताएं। अय्या, मैडम, फैक्ट्री में बहुत मुश्किलें हैं। अब तक 1 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। मुख्य रूप से माल का भुगतान वापस नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारा माल जमा भी हो गया है। अगर आगे और ऑर्डर नहीं मिले तो फैक्ट्री यकीनन बंद हो जाएगी। तांग दाशान, तुमने फैक्ट्री का प्रबंधन कैसे किया? क्या तुमने कुछ निजी फायदा उठाया है? माँ, ऐसी बात मत कहिए। मुझे तांग अंकल के चरित्र पर विश्वास है। मैडम, ये मेरी आखिरी बार है जब मैं आपको काम की रिपोर्ट दे रहा हूँ। तांग अंकल, आपका क्या मतलब है? मैडम, मालिक ने मुझे पहले ही फोन कर दिया है। मुझे नई फैक्ट्री में काम करने जाना है। भैया, तांग, तुम तो 15 साल से ज्यादा के कर्मचारी हो। इस समय तुम नहीं जा सकते। मैडम, मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ। आशा है कि आप समझेंगी। खत्म हो गया। मिस, मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। आशा है कि आप समझेंगे। खत्म हो गया। ये बूढ़ा आदमी, ये बंटवारा क्या है? इसने हम पर ढेर सारा कर्ज ला दिया है। शाओ जी, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगर ये अजीब बीमारी नहीं होती, ये सब पान झिंका होता। लेकिन अब परिवार से निकाले जाने की तो बात ही छोड़ो, तुम्हें शादी के लिए मजबूर भी कर रहे हैं एक डिलीवरी वाले गरीब आदमी से। ओह, आंटी, शाओ जी, हमारे पास अब भी एक तरीका है और वह है इस बकाया राशि को वापस लेना। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। हाँ, वो तांग दाशान, वो कर्ज वापस नहीं मिल पाएगा। हम क्या कर सकते हैं? आंटी, शाओ जी, आप लोग चिंता न करें। ये बकाया राशि मैं कारखाने के लिए वापस दिलवाऊंगा। समस्या हल नहीं होती, क्या समस्या पैदा करने वाले को भी हल नहीं कर सकते? अगर तुम कर्ज वापस दिलवा सको तो फिर असंभव काम भी हो जाएगा। शाओ जी, मेरे पास एक ताश खेलने वाला दोस्त है। उसका बेटा सड़क पर घूमता है। क्या मैं उसे फोन करके पूछूं कि वह हमारी मदद करे बकाया राशि वापस दिलाने में? ना, मैं उसे फोन करके पूछ लूं उसे हमारे लिए कर्ज वापस दिलवाने के लिए। शाओ जी, वोंग यू, अब बेहतर होगा कि पहले वापस जाकर आराम कर लें। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। कर्ज के मामले में मैं खुद ही कोई रास्ता निकालूंगी। ठीक है शाओ जी, तो हम कल सुबह नागरिक मामलों के ब्यूरो में मिलेंगे। माँ, मैं आ गया हूँ। शियाओ यू, तुम यहाँ आओ। माँ को तुमसे कुछ पूछना है। माँ, क्या हुआ? तुम्हें उस शियाओ ये के साथ क्या चल रहा है? हाँ, तुम्हें उस पैन परिवार की बदसूरत लड़की के साथ ये फिर क्या चल रहा है? आप सब कुछ जान गई। माँ, मुझे आपको विस्तार से बताने दीजिए। दहेज भी दे दिया? ओह नहीं, उसकी किसी और से सगाई हो गई है। नहीं, मैं उनसे बात करने जाती हूँ। माँ, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। आप चिंता न करें। मेरे पास वो 1,80,000 दहेज वापस लाने का तरीका है। पान परिवार की लड़की के बारे में कह रहे हैं? क्या वह सचमुच वही है जिसने उस साल मुझे खून दिया था? हाँ, ओह सच में? अच्छे लोगों का नसीब अच्छा नहीं होता। तो आप अपनी शादी को खेल नहीं बना सकते। आप एहसान चुकाने के लिए अपने पूरे जीवन की खुशी को बर्बाद नहीं कर सकते। माँ, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक दिव्य चिकित्सक को जानता हूँ। उसके पास एक विशेष नुस्खा है। वह शाओ जी की बीमारी ठीक कर सकता है। जब शाओ जी ठीक हो जाएगी तो आपका बेटा बहुत फायदे में रहेगा। सच में? बस आप अच्छे से जीवन जिए, यही काफी है। माँ, मुझे थोड़ी भूख लगी है। आप पहले खाना बनाने जाइए। माँ खाना बनाने जा रही है। वांग भैया, अरे 1 मिनट रुकिए। वांग भैया, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अरे ओ लड़के,
कहाँ से ले आया ये सारी नकली चीजें? है नहीं, ये सही नहीं है। क्या तुमने फिर से अपने पिता के कपड़े चुराकर पहने हैं? वांग भैया, क्या आपको आज कर्ज वसूलने नहीं जाना है? आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी मदद तो करनी ही चाहिए। देखिए, सोने की घड़ी, सोने की अंगूठी, सोने का हार, आपके उन देनदारों को हमें देखकर जरूर होश उड़ जाएंगे। क्या? कैसा लगा? क्या आपको राजसी आभा महसूस हुई? काफी राजसी। हाँ, अगर तुम धूप का चश्मा भी पहन लो तो और भी राजसी लगोगे। मैं घर जाकर ले आता हूँ। हाँ मैम। आप मेरा इंतजार करना, ठीक है? हम मेरा इंतजार जरूर करना। हम इंतजार करना। कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा रहेगा? अरे, ब्रांड बेहतर है। ए मैंने तुम्हें बुलाया था सोने के लिए नहीं। वांग भैया, अगली बार स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। वांग भैया, कहीं हम यहाँ कर्ज वसूलने तो नहीं आए हैं? ओ मेरे प्यारे भाई, वे तो अरबों रुपए की एक बड़ी कंपनी है। क्या हम दोनों उनसे कर्ज वसूल पाएंगे? ये बाहर का नजारा तो देखो, जरा उधर देखो। अरे, पीछे कितने गार्ड हैं, जरा देखो। क्या हम उन्हें हरा पाएंगे? घर चलकर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। 1 करोड़ रुपए। कितना? 1 करोड़। जियांग साहब, डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री के 2 लोग आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मैं उन्हें बाहर निकलवा दूं? हम उन्हें अंदर आने दो। हाँ, इस बार मुझे और लोग दो। मैं डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री के मामले को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है जियांग साहब। अरे, तो तुम ही हो ना यहाँ के बॉस? क्या है? मुझसे कुछ काम है? कुछ नहीं, बस पूछना था, तुमने हमारी डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री का 1 करोड़ रुपए का माल का भुगतान कैसे नहीं किया? मैं तुमसे इतनी अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, है ना? तुम झाव हुआ कंस्ट्रक्शन को क्या समझते हो? तुम जैसे तुच्छ लोग मुझसे कर्ज वसूलने की हिम्मत करते हो। जब मैं ये धंधा कर रहा था तब तुम सब मिट्टी में खेल रहे थे। ये काम करता था, तुम सब तब भी मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। जियांग दाचे, मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका दे रहा हूँ। ये 1 करोड़ का कर्ज तुम चुकाओगे या नहीं? तुम सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? वांग भैया, क्या हमें पहले चले जाना चाहिए? मौत को बुला रहा है। हम मत जाना चाहते हो? इन्हें खत्म कर दो, इस लड़के को खत्म कर दो। हर एक को 10,000 का इनाम मिलेगा। तुम पास मत आना। अगर तुमने वांगी को मारा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हें भी इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। अरे वांग भैया, ये वाकई में गैर कानूनी है, आवेश में मत आओ। वांग यू, तुम अपना कर्ज वापस ले सकते हो। अभी 1 हाथ और 1 पैर तोड़ दो, मैं तुम्हें तुरंत 1 करोड़ पर साइन कर दूंगा। थोड़ी देर बाद कीमत बदल जाएगी। जियांग साहब, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? क्या तुम मुझे पीटना चाहते हो? मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जगह बनाई है। आज मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें 100 तरीकों से बर्बाद कर दूंगा। जियांग साहब, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अभी कही गई बातें याद रहेंगी और थोड़ी देर में तुम डरकर भाग मत जाना। तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? मैं भी उस दिन लाशों के ढेर पर खड़ा होकर लड़ा था। आज मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें 100 तरीकों से बर्बाद कर दूंगा। जियांग दाचे, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने अभी क्या कहा था। बाद में डर के भागना मत। ढोंग कर रहा है। ये कब खत्म होगा? मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, 1 हाथ और 1 पैर तोड़ दो और जल्दी से दफा हो जाओ। वांग यू, तुमने मेरे साथ क्या किया है? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी तरकीब है। ओ, और हाँ, तुम्हें बताना भूल गया था, तुम्हारे शरीर में दर्द हर 1 मिनट बढ़ने पर 2 गुना होता जाएगा। बहुत बहादुर हो ना? मैं देखता हूँ तुम कब तक झेल पाते हो। जल्दी रोको, जल्दी रोको। मैं पैसे देता हूँ, मैं पैसे देता हूँ। जल्दी मत करो जियांग साहब, ये तो बस शुरुआत है। जियांग साहब, अभी तो बस शुरुआत है ना? हाँ बिल्कुल। अभी तो तुम कह रहे थे कि मेरा 1 पैर और 1 हाथ तोड़ दोगे, तभी मुझे पैसे दोगे। वांग भैया, मैंने गलती की। वांग भैया, मुझे माफ कर दो। वांग भैया, ये सब युआन होंगजी ने मुझसे करवाया था। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। वांग भैया, मेरी जान बख्श दो। युआन होंगजी, ठीक है, ये बदला मैं याद रखूंगा।
पांचाओ जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या आज रजिस्टर करने नहीं जाना था? पांचाओ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डिलीवरी बॉय ने तुम्हें छोड़ दिया हो? तुम्हें उस डिलीवरी वाले ने छोड़ तो नहीं दिया? अगर मैं कहूँ कि कोई भी सामान्य दिमाग वाला आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा, क्या मैं कल वाले उन आदमियों को बुलाऊं? कम से कम वे काम आ सकते हैं। क्या है मेरी प्यारी बहन, कहीं तुमने वह कर्ज का काग उस डिलीवरी वाले को तो नहीं दे दिया? शाओ जी, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, वरना वह बेकार आदमी वह कर्ज का काग लेकर भाग जाएगा। अगर वह आना चाहता तो कब का आ गया होता? अगर मैं कहूँ वह रात शहर से भाग गया होगा। मेरा मामला तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है। वांग्यू अभी आ रहे हैं। अगर वो आ सकता है तो मैं 5 चिंग सीधा गोबर खाऊंगी। 5 छिंग तो तुम अभी से जगह ढूंढ सकती हो। अगर तुम्हें तैयार खाना चाहिए तो मैं किसी को तुम्हारे लिए तुरंत करवाता हूँ। श्याओ जी, मैं अभी कुछ काम से गया था, तुम्हें इंतजार करवाया। कोई बात नहीं, तो हम पहले मैनेजिंग ब्यूरो चलते हैं। ठीक है। तुम अभी भी ये सोचो कि अपने स्टील प्लांट को कैसे बचाओ। कुछ ही समय में तुम बहुत कर्ज में डूब जाओगे। वांग्यू, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपना जीवन बर्बाद न करो उस जगह पर जहाँ तुम्हें पछतावा होना तय है। क्यों? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हें बाद में पछताना पड़े। वांग्यू, अगर तुमने अपना मन बदला तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। श्याओ जी, माँ, क्या आपको पता है कि मैं अभी कहाँ गया था? ये जियांग दाचिंग ने हमारे स्टील फैक्ट्री का बकाया चुकाया है, 1 करोड़ रुपए। डिलीवरी बॉय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस कोई कागज का टुकड़ा लाकर उसे चेक बता सकते हो? जियांग दाचिंग, मुझे परवाह नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। यह 1 करोड़ रुपए है। शाओ जी, हमारी स्टील फैक्ट्री बच गई। वांग्यू, तुमने ये कैसे किया? ये तो कहने की बात ही नहीं है। ये मेरे ताश खेलने वाले दोस्त का बेटा है। जरूर इसने जियांग दाचिंग से बात की होगी, नहीं तो ये जियांग दाचिंग इतनी आसानी से 1 करोड़ रुपए एक डिलीवरी बॉय को कैसे दे देता? 1 करोड़ रुपए। माँ, ये 1 करोड़ रुपए स्टील फैक्ट्री के लिए हैं। माँ, ये 1 करोड़ रुपए स्टील कारखाना के लिए हैं। श्याओ जी, माँ तो तुम्हारा भला चाहती है। यह वित्त का काम अपने लोगों के पास रहेगा तो निश्चिंत रहो। अब से मैं ही हमारे स्टील कारखाना की वित्त अधिकारी होंगी। श्याओ जी, हमें पहले जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ठीक है। वह कमीना वांग्यू, एक दिन तो तुम्हें रोना ही पड़ेगा। 5 छिंग, बुरे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। तीन, 2, 1। देखो कैसा रहा। मेरी पत्नी, चलो हम घर चले। हम बुरा हुआ, बुरा हुआ। आगे कोई बेहोश हो गया है। बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। चलो जाकर देखते हैं। मालिक, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? जल्दी आओ और डियाओ लाओ को प्राथमिक उपचार दो। अगर इलाज सफल रहा तो झू परिवार आपको 10 लाख रुपए का इनाम देगा। मुझे बुजुर्ग व्यक्ति को देखने दो। वांग्यू, मुझे लगता है कि तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम अभी जो कर रहे हो वो पैसों के लिए किसी की जान लेने जैसा है? मुझे लगता है तुम वाकई पैसों के लिए पागल हो गई हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा ये व्यवहार लालच में जान लेना है? बॉडीगार्ड भैया, तुम इस आदमी की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ये मेरा पूर्व प्रेमी है। बस इसकी नाकामी के कारण मैंने इससे रिश्ता तोड़ लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये तो सिर्फ खाना पहुंचाने वाला है, इसे चिकित्सा के बारे में क्या पता। मुझे लगता है इसकी नजर उस 10 लाख पर है। हमें चले जाना चाहिए, क्या कहते हो? बच्चे, जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। मेरे सामने धोखेबाजी करने की हिम्मत की। अगर सामान्य दिन होते तो मैं तुम्हारी जबान तोड़ देता। मैं पहले अस्पताल की नर्स हूँ। मुझे डियाओ लाओ का इलाज करने दो। डियाओ लाओ को सिर्फ सामान्य बेहोशी है। मैं 5 मिनट में उन्हें होश में ले आऊंगी। कृपया बेटी, जल्दी से इलाज करो। अगर इलाज सफल हो जाता है तो झू परिवार इसका भारी इनाम देगा। रुक जाओ। दादाजी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कारण बेहोशी हुई है। तुम इस तरह उनके दिल पर दबाव डालोगी तो उनकी हालत और बिगड़ेगी। बकवास। जिस तरह से उसके दिल पर दबाव डाल रहे हैं उससे उसकी हालत और खराब होगी। बकवास। मैं डियाओ लाओ के साथ इतने सालों से हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि उन्हें दिल की कोई बीमारी है। नालायक,
तुम कितने शातिर हो। ये इसीलिए कि हमने तुम्हारी ठगी की योजना को नाकाम कर दिया। तुम हालात तो देखो, शियाओ ये लोगों की जान बचा रहा है। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? क्या यहाँ कोई मुझसे ज्यादा चिकित्सा विज्ञान जानता है? मैं अभी डियाओ लाओ को होश में ला सकता हूँ। अरे नालायक, ये उम्मीद छोड़ दो। क्या हो रहा है? तुम डियाओ लाओ के साथ क्या कर रहे हो? मैं नहीं जानता ये। मैं नहीं जानता। लड़के, तुम क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो क्या? ये नालायक, अगर वह बचाना चाहता है तो उसे बचाने दो। अगर बूढ़ा मर गया तो कह देना कि उसी ने मारा है। तुम्हारी ये तांत्रिक विद्या जैसी चालें कैसे काम कर सकती हैं? श्रीमान, मैं इस आदमी को सबसे अच्छे से जानता हूँ। वह निश्चित रूप से डियाओ लाओ को मार डालेगा। मैं इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह निश्चित रूप से डियाओ लाओ को मार डालेगा। असल में मेरा इलाज लगभग असर करने वाला था। ये वही था जिसने इसमें बाधा डाली और स्थिति खराब कर दी। अगर डियाओ लाओ की हालत बिगड़ जाती है तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जाके डियाओ लाओ जाके। मालिक, आपको कैसा लग रहा है? दाजू, ये सब क्या है? डियाओ लाओ, आप अभी बेहोश हो गए थे। ये मेरी प्रेमिका शियाओ ये है जिसने आपका इलाज किया। शियाओ ये, डियाओ लाओ की फिर से जांच क्यों नहीं करती? आपका धन्यवाद। डियाओ लाओ, पहले आप हिलिए मत। मैं आपकी फिर से जांच करूंगी। हिलना मत। मालिक की हालत अभी स्थिर नहीं है। अगर मेरी ताबीज हिल गई तो वो फिर से बेहोश हो जाएंगे और यहाँ तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। बेकार? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वो बेकार की ताबीज काम कर गई? बेकार? अपने सिर पर श्रेय लेने की कोशिश भी मत करना। अपनी हरकतें देखो तुम। एक डिलीवरी वाला एक पेशेवर नर्स के सामने हुक्म चलाने की हिम्मत करता है। मालिक, 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 आपको क्या हुआ? तुम मरना चाहते हो? लाओए, आपको क्या हुआ? तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। ये मेरी गलती नहीं है। ये सब वांग्यू ने किया है। जरूर उसके अभी बनाए हुए तावीज में कोई गड़बड़ थी। वांग साहब, यह सब मेरी अज्ञानता थी। कृपया आप हमारी मदद फिर से करें। जब तक डियाओ लाओ ठीक है, उसके बाद आप मुझे मारना चाहें या कुछ भी, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। आप एक बार फिर उसकी मदद कर दीजिए। उठो। छोटे भाई, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डियाओ लाओ, आपको इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा काम था। वांग साहब, ये आपकी मजदूरी है। ले लो छोटे भाई। डियाओ लाओ, मैंने अभी आपकी बीमारी को स्थिर किया है, लेकिन ये केवल लक्षणों का उपचार है, जड़ का नहीं। ताकि कहा जाता है ये केवल लक्षणों का इलाज है, जड़ का नहीं। आपको अपने दिल की बीमारी के लिए जल्द से जल्द अस्पताल जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। मालिक, मैंने आपको पहले कभी ये कहते नहीं सुना कि आपको दिल की बीमारी है। मेरी ये दिल की बीमारी कई सालों से नहीं हुई है। इन सालों में शारीरिक जांच में भी कोई समस्या नहीं मिली। मुझे लगा था कि ये ठीक हो गई है। अरे छोटे भाई, क्या तुम इस बूढ़े आदमी की बीमारी पहचान सकते हो और इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हो? डियाओ लाओ, मैं आपसे सच कहूं, आपकी बीमारी मैं सचमुच इलाज कर सकता हूं, लेकिन आज मुझे कुछ और काम भी करने हैं। हाँ, छोटे भाई, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम्हारी जोड़ी को भी नहीं। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब समय मिलेगा मैं आपसे मिलने आऊंगा। किसी को तलाशने के लिए कहो। वांग भाई की जानकारी और स्थिति, मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। जी, लेकिन मालिक, क्या हमने उन्हें अभी मेहनताना नहीं दिया था? मैं उन्हें एक बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। जी, लेकिन मालिक, क्या हमने अभी उन्हें पैसे नहीं दिए थे? पैसे तो पैसे हैं।
से व्यक्ति से संबंध बनाने के लिए थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। माँ, मैं श्याओ जी को वापस ले आया हूँ। अरे ठीक है। अरे रे श्याओ, तुम श्याओ जी को कमरे में ले जाकर थोड़ी देर बातें करो। माँ थोड़ी देर में तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। हाँ माँ, अरे धन्यवाद माँ। अरे जाओ। श्याओ जी, अभी भी तुम्हें जैकेट उतारनी है। तो तुम पीछे मुड़ो। हाँ, मैं पीछे मुड़ता हूँ। हाँ, मैं उस इलाज के प्लान के बारे में सोच रहा था। हाँ, हो गया। श्याओ जी, तुम्हें क्या हुआ? वांग्यू, ये तुमने किया? श्याओ, तुमने श्याओ जी के साथ क्या किया? माँ मैंने कुछ नहीं किया। पतिदेव धन्यवाद। ठीक है श्याओ जी, तुम मुझसे किस बात के लिए धन्यवाद कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। मैंने सुना कि मेरी माँ रात भर घर नहीं आई। 1 करोड़ रुपए का माल उनके हाथ में है। बुढ़िया 1 करोड़ रुपए का चेक लेकर महजों खेलने चली गई। शाओ जी, देखो माँ का ये पहनावा कैसा है। माँ, तुम्हें ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले? और वह कार, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे बहुत घबरा रही हो। तुम्हारी माँ, मैं एक लेखापाल के रूप में, मेरे पास से कार है और कुछ कपड़े। क्या रुतबा बनाए रखना जरूरी नहीं है? तुम तो बेईमान हो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, अगर मैं तुम्हारे थोड़े पैसे खर्च कर दूं तो क्या हो गया? माँ, वो तो स्टील कारखाना के लिए जीवन बचाने वाले पैसे थे। तुम उनका इस्तेमाल इन लग्जरी वस्तुओं को खरीदने के लिए कैसे कर सकती हो? सच बताओ, कितने पैसे खर्च किए? ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए, बस 30 लाख रुपए। तुम सच में मेरी असली माँ हो। जल्दी से बाकी के पैसे निकालो। अगर स्टील कारखाना दिवालिया हो गया तो हम दोनों को सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। मेरा इस बुरी औरत को तो देखो। अरे सुन मैनेजर, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा स्टील कारखाना दिवालिया होने वाला है? अरे लाओ हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? टांग फैक्ट्री मैनेजर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। 3 दिनों के अंदर हमारी फैक्ट्री दिवालिया हो जाएगी और इसका परिसमापन हो जाएगा। मैं आप सभी को सलाह देता हूँ, जल्दी करो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हारे पास कोई तरीका है तो बताओ, हम सब तुम्हारी सुनेंगे। एक तरीका तो है, लेकिन वह यह है कि पान शाओ जी को मजबूर किया जाए कि वह फैक्ट्री की मशीनें बेच दे, ताकि हमें वेतन और लाभांश मिल सके। सुन मैनेजर, ये ठीक नहीं है ना। स्टील कारखाना पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर करता है उत्पादन बनाए रखने के लिए। अगर मशीनें नहीं रही तो स्टील कारखाना कैसे चलेगा? मैं लाओ हो से नहीं कह रहा हूँ, तुम बस फालतू में परेशान हो रहे हो। यह कौन सा समय है, हम अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं और तुम अभी भी फैक्ट्री की परवाह कर रहे हो। हाँ, मुझे लगता है कि सुन मैनेजर का यह विचार अच्छा है। अरे अरे अरे, हाँ, जब स्टील फैक्ट्री हमें जीने नहीं दे रही है तो हम उसकी परवाह क्यों करें? तुम सब क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या कि इस कॉन्फ्रेंस रूम में धूम्रपान की अनुमति नहीं है। क्या तुम काम करना चाहते हो या नहीं? यह बूढ़ी औरत यहाँ अपनी दादागिरी दिखाने आ गई है, इसे सबक सिखाना है। मैं पान शाओ जी की माँ हूँ, स्टील फैक्ट्री की वित्त प्रबंधक। अरे हाँ, मुझे तो लगा तुम राष्ट्रपति की पत्नी हो। लड़के, क्या तुम अपना नाम बताने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगी?
बूढ़ी औरत, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं व्यापार विभाग का उप प्रबंधक हूँ। दम है तो मुझे निकालो। श्याओ जी, तुम माँ के लिए न्याय करो। माँ, मेरे लिए कुछ करो। कब से एक बाहरी डिलीवरी वाला बेकार आदमी हमारी फैक्ट्री मीटिंग में भाग ले सकता है? चूंकि सभी आ गए हैं तो आइए शुरू करते हैं आज की बैठक। अरे शाओ जी, पहले तुम हमें लंबित वेतन के बारे में बताओ। आप सभी का लंबित वेतन मैं इसे जल्द से जल्द आप सभी को जारी कर दूंगी। शाओ जी, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। कंपनी के पास एक भी पैसा नहीं है, तुम मुझे वेतन कैसे दोगी? छोकरे, अगर तुमने फिर से शाओ जी के साथ बदतमीजी की तो अगली बार इतना आसान नहीं होगा। शाओ जी, तुम जारी रखो। पान साहब, मुझे लगता है कि सुनफू मैनेजर सही कह रहे हैं, हमें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। हाँ पान साहब, मजदूरों ने कई बार हड़ताल की है, तो सुन मैनेजर, क्या आपके पास कोई अच्छा समाधान है? मैं सलाह देता हूँ कि हम अपनी फैक्ट्री की मशीनें बेच दें। मैं सुन मैनेजर की राय से सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि कंपनी के खाते में पहले से ही 1 करोड़ रुपए हैं तो? अगर मैं कहूँ कि कंपनी के खाते में पहले से ही 1 करोड़ रुपए हैं? असंभव। मैं ही इस फैक्ट्री का वित्त अधिकारी हूँ। मुझे पता है, हमारे कंपनी के खाते में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। शाओ जी, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ ढोंग नहीं करना चाहिए। जल्दी से मशीनें तोड़ने का आदेश दो, नहीं तो फैक्ट्री के मजदूर हंगामा करेंगे और तुम्हारा वह अपनी पत्नी के पैसे पर जीने वाला छोटा आदमी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मैंने जियांग दाचेंग से बात की थी और अपनी फैक्ट्री का 1 करोड़ रुपए का माल वापस ले लिया है। नहीं, अरे डिलीवरी बॉय हो क्या? इसे बेवकूफ बना रहे हो क्या? तुम जियांग साहब से माल का पैसा वापस ले सकते हो। तुम स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप खिड़की से जाकर देख सकते हैं। नीचे जो मैबाक है वो अब शाओ जी की गाड़ी है। मेरा मानना है कि जो कोई 30 लाख रुपए में मैबाक खरीद सकता है, उसके पास तुम्हें वेतन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे, नीचे सच में एक मैबाक खड़ी है। असंभव, वह पान शाओ जी की बिल्कुल नहीं हो सकती। पान साहब, क्या आपको सच में जियांग दाचेंग से भुगतान मिल गया है? मैं घोषणा करती हूँ, आज से सभी का वेतन 2 गुना बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा होम मैनेजर, आज से होम मैनेजर हमारी स्टील फैक्ट्री के नए प्रबंधक होंगे। मैनेजर को नियुक्त किया गया है हमारे स्टील प्लांट का नया निदेशक। पान साहब, पदोन्नति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। पान साहब, क्या मैं भी हमारे प्लांट में रह सकता हूँ? हाँ, लेकिन मुझे हमारे प्लांट के 50% शेयर चाहिए। मैंने अभी से फैसला कर लिया है, बिक्री विभाग के प्रबंधक को बर्खास्त करना है, सुनकाई युआन को। पान शाओ जी, मुझे कैसे बर्खास्त कर सकती हो? सिर्फ इसलिए कि इन इतने सालों में तुम्हारे बिक्री विभाग का प्रदर्शन लगातार गिरता गया है। मेरी पान शाओ जी की फैक्ट्री में आलसी लोग नहीं रहते। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ पान शाओ जी, शायद तुम्हें पता न हो, हमारे प्लांट के सभी ग्राहक मेरे नियंत्रण में हैं। अगर मैं इस प्लांट में नहीं रहा तो सभी ग्राहक मेरे साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो अपने तथाकथित ग्राहकों के साथ निकल जाओ यहाँ से। ठीक है पान शाओ जी, मेरे बिना तुम दिवालिया होने का इंतजार करो। अरे नहीं, शांगवान विभाग के लोग हमारी फैक्ट्री को सील करने आए हैं। जल्दी मुझे वहां ले चलो। है ना? अरे ये सब क्या कबाड़ है? जाओ, इनके इंचार्ज को बुलाओ। मैं डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री की कानूनी प्रतिनिधि पान शाओजी हूँ। आप किस अधिकार से मेरी फैक्ट्री सील कर रहे हैं? इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? इसे पकड़ कर ले जाओ। हाथ मत लगाना। जब तक तुम में से कोई एक सही वजह नहीं बताता, तब तक कोई भी मेरी पत्नी को ले जाने की सोच भी नहीं सकता। हमारे शांगवान विभाग की जांच के बाद डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री द्वारा ध्यानशी कंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज को दी गई स्टील में गंभीर गुणवत्ता की समस्याएं थी। असंभव। हमारी फैक्ट्री से निकलने वाली सारी स्टील मेरी कड़ी निगरानी में होती है। समस्या होना असंभव है।
मैंने तुम्हारी स्टील का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण निर्माण ढह गया और लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। तुम एक वाक्य में कह देती हो कि कोई समस्या नहीं है। क्या इससे मेरा नुकसान भर पाएगा? ध्यान साहब, दुर्घटना के ढहने के कई कारण हो सकते हैं ना। आप किस आधार पर मान लेते हैं कि हमारी स्टील में ही समस्या थी? तुम्हें किस बात का इतना यकीन है कि हमारे स्टील में ही कोई समस्या है? तुम सच में तब तक नहीं मानते जब तक खुद नहीं देख लेते। स्टील का यह बैच शांगवान विभाग के तकनीकी विभाग द्वारा जांचा गया था और यह बिल्कुल भी मानकों पर खरा नहीं उतरा। यही इमारत गिरने का मुख्य कारण है। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। तियान साहब का ये स्टील का बैच डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री से आया था और इसे मैंने खुद तियान कंस्ट्रक्शन तक पहुंचाया था। पान शाओ जी अगर स्टील फैक्ट्री को बचाना चाहती है तो ऐसा नहीं है कि कोई और तरीका नहीं, बस तिहान साहब को आपकी स्टील फैक्ट्री पर से मुकदमा वापस लेना होगा। मैंने कहा था ना, स्टील फैक्ट्री मेरे बिना बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी? अगर तुम मुझे अपनी हिस्सेदारी दे देती तो ये सब खत्म हो जाता ना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ तुम और वह डिलीवरी करने वाला बेकार आदमी, तुम दोनों मिलकर स्टील फैक्ट्री को बचा पाओगे? ध्यान साहब, सीधे बात करिए, आपकी क्या मांग है? पहला, पुराने सारे बकाया खत्म। दूसरा, स्टील फैक्ट्री मुझे 1/10वें दाम पर माल देगी। तीसरा, स्टील फैक्ट्री के 80% शेयर मुझे हस्तांतरित कर दिए जाएं। 80% शेयर मुझे हस्तांतरित कर दो। शाओ जी, उनकी बात मत मानना। भले ही शांगवान विभाग फैक्ट्री को सील कर जुर्माना लगा दे, हम मान लेंगे। बुरी औरत, तुम ये भी नहीं सोचती अगर मैंने कुछ हेरफेर की तो तुम्हारी बेटी जेल की हवा खाएगी? क्या? हाँ, तिहान साहब से समझौता करोगे या फिर मेरे साथ शांगुआन विभाग चलकर जांच का सामना करोगे? 1 मिनट रुको। डिलीवरी बॉय, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार है? ओए लड़के, अगर तुमने फिर कुछ कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कानून के काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार करवा दूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये स्टील ढही हुई निर्माण स्थल से है? बेशक, ये मैं खुद अपनी टीम के साथ लेकर आया हूँ। तियान साहब, क्या तुम्हें यकीन है कि ये स्टील डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री का है? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी स्टील फैक्ट्री के बिजनेस मैनेजर ने खुद स्वीकार किया है। मैंने अभी जांच की है। इस स्टील का बैच नंबर हमारी डोंगजियाओ स्टील फैक्ट्री के सभी बैच नंबरों से मेल नहीं खाता। मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो। क्या हुआ छोटे, मुझ पर विश्वास नहीं है? क्षमा करें, विश्वास नहीं है। हम ठीक है छोटे, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाऊंगा? किसी को बुलाओ, इस कारखाने को अभी मेरे लिए सील कर दो। छांग टीम, क्या तुमने ठीक से सोचा है? तुम्हारे पास अभी कारखाना सील करने का कोई कारण नहीं है। क्या तुम सच में इतना भेदभावी होना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ छोटे, पूर्वी उपनगर के इस पूरे क्षेत्र के सभी कारखाने मेरे संरक्षण में हैं। मैं जिसकी चाहूँ उसकी छुट्टी कर दूं, जिस पर चाहूँ पाबंदी लगा दूं। एक बार बंद करके तो दिखाओ। ये कहां से आ गया बदतमीज जो मुझसे ऐसे बात कर रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? डियाओ निदेशक, आप यहाँ कैसे? डियाओ निदेशक, अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम बेकाबू हो जाते? जांगशी जी, कानून जानते हुए भी अपराध करना, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? नहीं, डियाओ निदेशक, मुझे सिर्फ जनता से शिकायत मिली थी कि यह स्टील फैक्ट्री घटिया स्टील का उत्पादन करती है। मैं लोगों को जांच के लिए लाया था। जांच? वांग भाई, फिर से मिले। मैं आज तुम्हें मिलने आया हूँ। मैं अपने बेटे को विशेष रूप से लाया हूँ, कल की जान बचाने के लिए धन्यवाद देने। डियाओ लाओ बहुत विनम्र हैं। मैं डियाओ निदेशक से अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे लिए न्याय करें। इस मामले को मैं निष्पक्ष रूप से निपटाऊंगा। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे एक और मौका दे दो। मेरी गलती। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? नहीं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे एक और मौका दें। वांग साहब, मुझसे गलती हो गई। क्या आप डियाओ निदेशक से मुझे बख्शने के लिए कह सकते हैं? अगर मुझे सच में पकड़ लिया गया तो आपको अपना भुगतान भी वापस नहीं मिलेगा। डियाओ निदेशक, अगर हम तियान बोचेंग पर मुकदमा नहीं करते हैं तो क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? हमारे क्या नियम है? नियमों के अनुसार यह संभव है।
अगर स्टील कारखाना आरोप वापस ले लेता है तो हमारे पास तियान बोचियांग को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे स्टील कारखाना के 1 करोड़ रुपए बकाया है, अब कब चुकाएंगे? मैं अभी आपको चेक पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। अरे वांग साहब, वांग साहब, वांग साहब, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। वांग दफा हो जाओ। साहब, वांग साहब, मेरा कोई योगदान नहीं तो मैंने मेहनत तो की है इतने सालों से। आप बड़े दिल वाले हैं, आप मुझे खुश समझकर जाने दीजिए। वांग साहब, क्या देख रहा है? पैसे वाला है तो क्या हुआ? साले बेवकूफ। तू किसे गाली दे रहा है? तू पागल है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद वांग भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी विनम्रता है डियाओ लाओ। अभी जो हुआ, डियाओ निदेशक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। वांग भाई, पूरा मत मानना, इस लड़के का स्वभाव ही ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ वांग भाई, असल में मैं आज आपसे मिलने आया हूँ इलाज के लिए। कोई समस्या नहीं है, डियाओ लाओ, मैं अभी आपका इलाज कर सकता हूँ। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट रुकिए वोंग यू, मैंने आपकी जानकारी जांची है। आप इंडस्ट्रियल कॉलेज में पढ़ते थे। स्नातक होने के बाद से आप हमेशा डिलीवरी का काम करते रहे। आपको दूसरों का इलाज करने का क्या अधिकार है? दूसरे शब्दों में, क्या आपके पास चिकित्सा लाइसेंस है? रियाओ तियान, तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम अपना काम वाला रवैया मेरे सामने मत दिखाओ। वांग भाई ने मेरी जान बचाई है। वांग यू सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो चालाकी नहीं दिखाता। मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, ईमानदारी से बताओ कि तुमने मेरे पिता को कैसे धोखा दिया, अन्यथा आपको इंतजार रहेगा न्यायिक पूछताछ का। तुम तो एक नालायक बेटे हो। डियाओ निदेशक, ठीक से नहीं आती है, हर रात नींद की गोली लेकर सोता है। आपके बाएं पैर में पहले चोट लगी थी। जब भी बादल छाए रहते हैं या बारिश होती है तो असहनीय दर्द होता है। तुम्हें कैसे पता चला? आपको गुर्दे की पथरी भी है, जिससे आपकी कमर और पेट में दर्द होता है, पेशाब करने में कठिनाई होती है और यहाँ तक कि पेशाब में खून भी आता है। तुम वांगो, मेरी जांच करने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ तुम्हारी असली मंशा क्या है? डियाओ निदेशक, चूंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, मुझे खुद को साबित करना ही होगा। भले ही मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मेरा इलाज सभी डॉक्टरों से बेहतर है। तुम और सभी महान डॉक्टरों से भी बेहतर? ये तो बहुत अहंकारपूर्ण बात है। तुमने किस महान डॉक्टर को देखा है जो बूढ़ा नहीं है और जिसकी लंबी दाढ़ी नहीं है? क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मैं अभी आपकी गुर्दे की पथरी का इलाज कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें, इस धोखेबाज अहंकारी लड़के को, अपना इलाज करने दूंगा? आप करेंगे तो मैं अभी तुम्हारे गुर्दे की पथरी का इलाज कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें, इस धोखेबाज घमंडी लड़के को, अपना इलाज करने दूंगा? तुम दोगे? रुको, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, बस डियाओ निदेशक को आराम से पेशाब करने देना चाहता हूँ। क्या हुआ डियाओ निदेशक, अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं? वांग भाई, मैं डियाओ तियान की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। सुन बुजुर्ग, मैं आपका एहसानमंद हूँ। आप कृपा करके उनका इलाज कर दीजिए। लड़के, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरी गुर्दे की पथरी ठीक कर सकते हो तो मैं अपने पिछले कामों के लिए तुम्हें खुद माफी मांगूंगा। अगर तुम मेरा गुर्दे का पथरी ठीक कर सकते हो तो मैं खुद अपनी पिछली गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगूंगा। डियाओ निदेशक, तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं। जितना चाहे उतना लगाओ। मैं पहले सेना में था, कोई भी दर्द ऐसा नहीं जो मैं सहन न कर सकूं। तो ये अच्छा है। लविये जी, क्या खूब जानकारी है। मेरे पास अभी इतनी लंबी सुई नहीं है, इसलिए मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। वांग लाओदी, अभी लाओगा, मेरी ही गलती थी। ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम्हारी काबिलियत को नहीं पहचाना। कृपया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। वांग साहब,
ये जिनचिंग बिजनेस एक्सचेंज मीट का निमंत्रण पत्र है जो 3 दिन बाद जिनलोंग होटल में आयोजित होगा। उस समय जिनचिंग की सभी प्रसिद्ध कंपनियां और बाहरी निवेशक आएंगे। अगर आपका स्टील प्लांट अपनी मुश्किलों से बाहर निकलना चाहता है तो ये एक शानदार अवसर है। वांग लाओदी, कृपया हमारी इस पेशकश को ठुकराओ मत। डियाओ लाओ, तो फिर मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। माँ, आप घर जाकर अच्छे से आराम करो। कोई बात नहीं, खरीदारी करो या ताश खेलो, जैसा मन करे वैसा करो। स्टील प्लांट के मामलों के लिए आपको सच में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी माँ को तुच्छ समझने लगी हो, यह मत भूलो। वो 1 करोड़ रुपए मेरे कार्ड खेलने वाले दोस्त ने वापस दिलवाए थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम तियान बोचांग के 1 करोड़ रुपए मेरे प्रबंधन में नहीं दोगी तो मुझसे पैसे कंपनी के खाते में स्थानांतरित करने की उम्मीद भी मत करना। माँ, आप तो ताश खेलना और खरीदारी करना जारी रखना चाहिए। फैक्ट्री के प्रबंधन का काम श्याओ जी को सौंप देना चाहिए। तुम डिलीवरी बॉय होकर मुझे बोलने वाले कौन होते हो? हाँ, मैं आज अपनी बात यहाँ कह रही हूँ, जियांग दाचिंग, वरना मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। माँ, हरामखोर, तुम मुझे जल्दी से, तुमने बैंक कार्ड लिया तो क्या हुआ? मेरे पासवर्ड के बिना तुम 1 रुपया भी नहीं निकाल पाओगे। क्या हो जी? वांग यू, हाँ, आज रात मुझे बाहर काम है तो मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगी। श्याओ जी, तो अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी शराब मत पीना। वांग यू, तुम नीच इंसान है। हेलो श्याओ जी। वांगो की पत्नी मेरे पास है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले शान हाईतांग आ जाओ। अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो लाश उठा लेना। निकम्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले शान हाईतांग में मरने आने की? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि उस बदसूरत से तुम्हें इतना खास लगाव होगा। वांग यू, तुम तो जानबूझकर मुसीबत मोल लेते हो। हाउ भैया को नाराज किया, इतना ही नहीं यांग साहब को भी नाराज कर दिया। लगता है मैंने उस समय जो चुनाव किया था वो सचमुच बुद्धिमानी भरा था। आज तीसरा दिन है, तुम बेहतर होगा कि मुझे 1,80,000 रुपए ज्यों का त्यों वापस कर दो। मौत सामने खड़ी है और 1,80,000 की बात कर रहे हो। क्या ऐसा करूं कि अगले साल मैं तुम्हें चिंगमिंग पर जलाकर भेज दूं? निकम्मा, मैं तुम्हारी औरत के साथ सोता हूँ। इतना ही नहीं, तुम्हारे पैसों से गाड़ी भी खरीदता हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं मरता हूं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन तुम लोग साफ साफ अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। ये निकम्मा, तुम हाउ भैया को जल्दी से छोड़ क्यों नहीं देते? हाउ भैया तो शान हाईतांग के आदमी हैं। मुझे जल्दी से छोड़ दो, मैं यांग साहब से तुम्हें जरूर मरवा दूंगा। यांग साहब, मुझे बचाइए। लड़के, जल्दी से मेरे आदमी को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक साबुत लाश के साथ जाने दूंगा। ओ डिलीवरी बॉय, तुम तो हद पार कर रहे हो। यांग साहब यहाँ हैं और तुम फिर भी बदतमीजी कर रहे हो। वांग यू, आज तुम जरूर मरोगे। बदबूदार डिलीवरी वाला सचमुच बहुत हिम्मत वाला है। यांग साहब यहाँ हैं फिर भी तुम इतनी गुस्ताखी कर रहे हो। वांग यू, आज तो तुम जरूर मरोगे। मैंने सुना है तुम में दम है और तुम अच्छी लड़ाई लड़ते हो। क्या तुम मेरे इन आदमियों के साथ खेलना चाहोगे? मेरी पत्नी कहाँ है? पत्नी, मैं लड़ाई खत्म करके तुम्हें हॉटपॉट खाने ले चलूंगा। वांग यू, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना लड़ते हो, क्या फर्क पड़ता है? अंत में तुम्हें सड़क पर मरा हुआ ही पाया जाएगा। ऐसे होते हैं जिनसे तुम पंगा नहीं ले सकते।
तुम चाहे जितने भी अच्छे फाइटर क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार तुम्हारा भी अंजाम यही होगा कि तुम सड़क पर मरोगे। वांग यू, वांग यू, तुम्हारी पत्नी मेरे कब्जे में है। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं उसे मार डालूंगा। 1 करोड़ ले लो और मुझे और मेरी पत्नी को छोड़ दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उन 1 करोड़ की कमी है? तुम मुझे 1 करोड़ दोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तो तुम्हारी पत्नी मेरे पास है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो भी ठीक है, तब तुम्हें सावधान रहना होगा, और तुम्हारी पत्नी और बच्चे भी। मेरे तरीके तो तुमने देखे ही हैं। तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा, है ना? सौदे को मंजूरी दी। पूरे परिवार को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा ना? ठीक है, आप दोनों कृपया बैठिए। हम दोनों एक तरह से अब दोस्त बन गए हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई चाय के प्याले से तुम्हें एक टोस्ट देना चाहता हूँ। यंग साहब, आप लोग आराम से बात कीजिए, मैं अब चलता हूँ। रुको। मैं तो बस थोड़ा मजा देखने आया था, तुम मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो? जियांग दाचेंग, आज की बात पर क्या तुम मुझे कोई जवाब नहीं दोगे? वांग यू, वह मैं नहीं हूँ जिसने यांग साहब से तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने के लिए कहा था। वह तुम नहीं हो? यांग साहब, कुछ कहो ना। वांगो भाई, इस मामले में तुमने जरूर गलत समझा है। कोई और था जिसने मुझे यह काम दिया था। तुमने सच में गलत समझी है। मेरा काम करवाने वाला कोई और है, लेकिन कायदे के हिसाब से मैं सच में तुम्हें बता नहीं सकता। आशा है तुम समझोगे। यांग सीले, तुम मुझे बताओ कि इस सब के पीछे कौन है? बदले में मैं तुम्हारी टांग की चोट ठीक कर सकता हूँ। कैसी टांग की चोट? किसने बताया तुम्हें कि मुझे टांग में चोट है? 1 महीने बाद इलाज ना होने पर पक्षाघात निश्चित है। वांग भाई को चिकित्सा आती है? एक डिलीवरी वाला, तुम क्या ढोंग कर रहे हो? यांग सीले, 4 साल पहले तुम्हारी दाहिनी टांग में गोली लगी थी। हालांकि गोली के टुकड़े निकाल दिए गए, लेकिन तुम्हारी दाहिनी टांग की नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। 1 महीने बाद पूरी तरह पक्षाघात हो जाएगा। वांग यू, मैं मानता हूँ कि तुम वाकई में बहुत कुशल हो, लेकिन तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि यांग साहब को पक्षाघात हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या तुम सच में खुद को हुआ तो वो समझते हो? मुझे लगता है कि आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अगर मौका मिला तो हम फिर मिलेंगे। यांग सीले, अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें साबित करके दिखा सकता हूँ। अपने उस आदमी को अंदर लाओ जिसे अभी सबसे ज्यादा चोट लगी है। मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। अपने सबसे गंभीर रूप से घायल हुए आदमी को अंदर लाओ। मैं उसे मार डालूंगा। इस सब की क्या जरूरत है? नाग, तुम ठीक तो हो? ये वही है जिसने तुम्हें बचाया। वांग साहब, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई, फिर से चाय लेकर आओ। वांग लाओदी, कृपया मुझे क्षमा करें। अभी अभी मैंने यांग नामक व्यक्ति ने आपको पहचाना नहीं। मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि वांग लाओदी पिछले मतभेदों को भुलाकर मेरा इलाज करेंगे। अभी यांग नामक व्यक्ति को कुछ पता नहीं था। मैं अभी उम्मीद करता हूं कि वांग लाओदी मेरे इलाज के लिए पिछली बातों को भूल जाएगा। ठीक है, ठीक है। वांग भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में वांग भाई को जो कुछ भी चाहिए यांग सीले मना नहीं करेगा। यांग साहब, मैं आपको थोड़ी देर में एक नुस्खा दूंगा, आप उसी के अनुसार दवा ले लें।
7 दिनों के भीतर आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। वांग भाई, क्या हम पहले उन लोगों को जाने दें जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है? जल्दी नहीं है, मुझे अभी भी जियांग साहब के साथ हिसाब किताब करना है। वांग यू, यांग साहब ने कहा कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप और क्या चाहते हैं? जियांग साहब, मेरा तमाशा देखना आसान नहीं है। 10 लाख रुपए छोड़कर जाओ। वांग यू, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जियांग साहब, मैं आपका पैसा मुफ्त में नहीं लूंगा। कल इस्पात कारखाने से 10 लाख के स्टील आपकी कंपनी को भेजे जाएंगे। वह युवान होंगजी है, वह युवान ग्रुप का छोटा मालिक है। युवान होंगजी? भाई, अगर यह सिर्फ युवान होंगजी होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन मैंने सुना है उसने हाल ही में एक बड़े आदमी से दोस्ती की है, इसलिए यह मामला मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। यांग साहब, ये आपका काम नहीं है। आपको बस इतना बताना है कि युवान होंगजी कहाँ है, बस हो गया। चाओ जी के लिए मुझे देर सवेर युवान होंगजी से हिसाब लेना ही है। और वैसे भी इससे अच्छा है कि वह हमें पीछे से धोखा दे। मैं सीधे उसके पास जाऊंगा। शाओ जी, मैंने कहा था कि जो कोई भी तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे जीवन भर पछतावा करवाऊंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूं। 3 दिन बाद युवान होंगजी युंडिंग युगोंग में जेट बिक्री समारोह में शामिल होगा। धन्यवाद यांग साहब। बहुत धन्यवाद। आप सभी आज पत्थर जुआ सम्मेलन में भाग लेने आए। आज का ये जेड का बैच, ये सब मैंने जेड घर से खुद चुने, अभी अभी पहुंचाया गया है। इसमें से जेड निकलने की दर बहुत अधिक है। आप सभी स्वयं देखें। अरे, ये वांग यू नहीं है क्या? डिलीवरी बॉय यूनाडिंग यूगोंग में डिलीवरी करने कैसे आ गया? निकम्मे, अगर तुम्हारी तनख्वाह कट गई तो तुम अपनी उस बदसूरत पत्नी का पेट कैसे भरोगे? युवान होंगजी, क्या तुमने यांगसी ले से मेरी पत्नी का अपहरण करवाया था? हाँ हाँ, वांग यू, तुम मुझे हंसाकर मार ही डालोगे। मेरे होंगजिया की संपत्ति 5 अरब है। वह तुम्हारी उस बदसूरत पत्नी का अपहरण क्यों करेगा? लगता है तुम सोकर उठे नहीं हो। कोई है, इसे बाहर निकालो। युवान होंगजी, मुझे तुमसे जवाब चाहिए। वांग यू, तुम्हें आदेश है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वांग यू, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अगर तुम आज युंडिंग युगोंग में हंगामा करने आए हो तो मैं तुम्हें जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। यीशु भी आ जाए तो तुम्हें बचा नहीं पाएगा, ये मैंने कहा है। लड़के इधर आओ, मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने दो। कचरा मौत को बुलावा दे रहा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा करें, मैंने भी गलती से ही तुम्हें खत्म कर दिया। युवान होंगजी, मुझे बैन कर दिया। जियांग दाचेंग को मेरे भुगतान में देरी करने दिया। यांग सी ले से मेरी पत्नी का अपहरण करवाया। क्या तुम्हें पता है मरना कैसे लिखते हैं? इसे रोको, कोई आओ, इसे रोको। युवान शॉ को छूने की हिम्मत की, मरो। हे मैडम, बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवान शॉ, ये सब क्या है? ये लड़का आज बेवजह यहाँ आया और मुझ पर उसकी पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगाया और सभी के सामने मेरे अंगरक्षक को घायल कर दिया। अगर आप नहीं आती तो मैं अपनी जान गंवा देता। हाँ, हे मैडम, वो एक कचरा है जो डिलीवरी करता है। मेरा होंगजिया उसकी पत्नी का अपहरण कैसे कर सकता है? इसके हाथ तोड़कर बाहर फेंक दो। रुको, हे मैडम, क्या आप लाओ फू के सम्मान के लिए उसे छोड़ सकती हैं? इसे समझो कि मैं आपका एहसानमंद हूँ। डियाओलाओ इस व्यक्ति को जानते हैं? वांग यू मेरा जान बचाने वाला है। अरे ठीक है, क्योंकि डियाओ लाओ इस व्यक्ति को जानते हैं तो फिर जाने दो, रहने दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं डियाओलाओ का मान रख लेती हूँ। युवान शॉ, चलो हम चलते हैं। वांग भाई कैसे हैं? ठीक हूँ डियाओलाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्के, क्या तुम्हें पता है मेरे बड़े चाचा ने कितनी कीमत चुकाई है तुम्हारे इस एहसान को चुकाने के लिए? क्या तुम्हें पता है कि कितना नुकसान होगा? शाओमिन, तुम कैसे बात कर रही हो? मैं तो बस सच कह रही हूँ। मेरी भतीजी अभी अभी देश लौटी है। हमारे बीच की बातों के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं डियाओलाओ, लेकिन मुझे वह मैडम ज्यादा दिलचस्प लगी। ये है मैडम, उनका नाम है शुनशुन है। वह हमारे देश के एक बेशख्स की रखैल है। यह युवान होंगजिया भी हाल ही में उसके साथ जुआ है। 1 महीने पहले ये शुनशुन के बच्चे को एक अजीब बीमारी हो गई थी।
वान होंगजिया ने किसी को बुलाकर उसे ठीक करवाया। यह हे शुनशुन इस यूनडिंग पैलेस की बहुत आभारी है। यह हे शुनशुन इसका जोरदार समर्थन करती है। यह वही है जिसे हे शुनशुन ने युआन होंगजिया को बनाने के लिए भरपूर समर्थन दिया। युआन होंगजिया ने बनवाया है। आपकी याद दिलाने के लिए डियाओ लाओ का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अब जब तुम आ गए हो तो तुम मेरे साथ थोड़ा घूमो। बड़े चाचा, आप उसे हमारे साथ क्यों चलने दे रहे हैं? वो तो एक डिलीवरी बॉय है, वह रत्न के बारे में क्या जानता है? अगर वह खाली बैठा है तो उसे खुद ही घूमने दो। क्या लोंगर फिर से बीमार कैसे हो गया? मैंने सुना है कि एक युवक ने उसे बचाया। आपने उसे वापस क्यों नहीं लाया? अरे हे मैडम, मैं जानता हूँ कि ये कौन है। ये निश्चित रूप से हुआंगजी गुरुजी होंगे। हुआंगजी गुरुजी? खान खान। अरे हे मैडम, बात निकली और शैतान हाजिर। ये वांगजी गुरुजी हैं। हे मैडम के बेटे को अभी दौरा पड़ा था। ये निश्चित रूप से आप ही हैं जिन्होंने गुप्त रूप से मदद की। हे मैडम ने कहा कि वह आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती है। ओह, ये तो छोटी सी बात है, कोई खास बात नहीं। हाँ हे नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। तो कृपया हुआंगजी गुरुजी जितनी जल्दी हो सके लोंगर का इलाज करें। हे मैडम, मैं आपके बेटे की बीमारी का पूरी तरह से इलाज कर सकता हूँ, लेकिन हमारे संप्रदाय के नियमों के अनुसार उससे पहले स्नान करना होगा, अगरबत्ती जलानी होगी और फिर एक शुभ दिन चुनना होगा। जब तक लोंगर ठीक हो सकता है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे हे मैडम, मैं रहस्यवादी पंथ का व्यक्ति हूँ। यह पैसा ये गोबर के समान है, बेकार है। आप इस छोटे राजकुमार को फिर से देखें, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा घुस गई है, तो उसे एक बेजोड़ अच्छी जेड़ की आवश्यकता है, तभी इस बीमारी का इलाज हो पाएगा। सही कहा। ये आसान है, मेरे पास बहुत सारे जेड हैं, आप बस चुन लीजिए। युवांशो, वांग्यू ने 3000 रुपए में 2 करोड़ रुपए का जेड रत्न निकाला है। जेड तो बढ़िया है, मैंने इतना खूबसूरत जेड पहले कभी नहीं देखा। ओए लड़के, अगर तुम अक्लमंद हो तो अपने हाथ में मौजूद ये जेड मुझे दे दो, इससे मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। दफा हो जाओ। प्यार से न मानो तो जबरदस्ती मानोगे। अब तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूँ। वांग भाई। हाँ, कैसा लगा? अब तो तुम्हें मेरी ताकत का पता चल गया होगा, है ना? मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा ताकि तुम कभी मोक्ष प्राप्त न कर सको। हाँ। वांग भाई। क्या तुम्हें भी जादू आता है? तुमने ही मुझे इस जानलेवा चाल का इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है। भी दाओइस्ट कला जानते हो? तुमने मुझे यह जानलेवा चाल चलने पर मजबूर किया है। छोकरे, ये है 99 रक्त अजगरों के सार, रक्त से बना रक्त अजगर ताबीज। ये कला एक असली जादूगर के हमले के बराबर है। भले ही तुम्हें कुछ दावाइस्ट कला आती हो, तो क्या फिर भी तुम मेरे हाथों ही मरोगे? हाँ। जान बख्श दो, मुझे बचाओ। तुम तो मुझे अनाथ मौत मरने को कह रहे थे, आत्मा और शरीर का नाश करने को कह रहे थे। नहीं, जान बख्श दो, मेरी जान बचाओ। युवा, जहाँ बख्शने का मौका मिले बख्श देना चाहिए। मैडम, छोटे मालिक को फिर से दौरा पड़ा है। हुआंग मास्टर। हे मैडम, छोटे मालिक को बचाना असंभव नहीं है, बस उनके हाथ में मौजूद जेड एसेंस को लाना होगा। युवा, आपका जेड अमृत, एक कीमत लगाओ। हे मैडम, मुझे माफ करना, मेरा जेड अमृत बिकाऊ नहीं है, परंतु मेरे पास आपके बेटे की बीमारी ठीक करने का तरीका है। ये बिल्कुल बकवास है। हे मैडम,
आज मैं ये बात यहीं कह रहा हूँ, इस ड्रैगन का देश में छोटे मास्टर को केवल मैं ही बचा सकता हूँ, केवल मैं अकेला। अगर और देर हुई तो आपको उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हाँ, हे मैडम, आपने अभी देखा छोटे मास्टर को दौरा पड़ा हुआ हुआंगजी गुरुजी के हस्तक्षेप से ही था कि उसे नियंत्रित किया जा सका। हे मैडम, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो किसी और को ढूंढ लें। लेकिन मैं आपको बता दूं, छोटा मास्टर पहले से ही गंभीर रूप से बीमार है। आधे दिन के बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मैं आपके जेड अमृत के लिए 50 करोड़ दे रही हूँ। यदि आप सहमत नहीं होते हैं तो मुझे निर्दयी मत कहना। हे मैडम, मैं जेड अमृत दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे इस हुआंग मास्टर को देखना होगा, जो आपके बेटे की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर दे। इसमें क्या मुश्किल है? मैं मिनटों में इस बच्चे के शरीर से बुरी आत्मा को निकाल सकता हूँ। हुआंग मास्टर, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। बच्चे के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा ने घर कर लिया है, आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। चलो तुम्हें दिखाते हैं कि असली क्या है। ठीक है, अब तुम लोगों का काम हो गया, मैंने सब संभाल लिया है। मरने को तैयार। हिलो मत, कुछ शैतानी ऊर्जा अभी भी है तुम्हारे बेटे के शरीर में। वांग साहब, कृपया मेरे बेटे को जल्द से जल्द बचा लें। आप जो कहेंगे मैं वह सब मानूंगी। वांग यू, मैं तुम्हें ये बुरा काम करने की इजाजत नहीं दूंगा। वांग यू, हमारे बीच का हिसाब किताब तो मुझसे लो। ए मैडम, ये आदमी, इसे तो चिकित्सा आती ही नहीं है, ये तो एक साधारण डिलीवरी वाला है। अगर यकीन नहीं तो जांच कर लो। और मुझे शक है वांगजी गुरुजी की आज की हालत भी इसी की वजह से है। इसका आखिरी मकसद छोटे मालिक को परेशान करना है। मैडम, मुझे याद आ गया, छोटे मालिक का इलाज पहले इसी सज्जन ने किया था। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वांग साहब, पहले मैंने बहुत गलतियां की हैं, कृपया मुझे माफ कर दें। तो मैं पहले तुम्हारे बेटे का इलाज करता हूँ। वांग साहब, एक साधारण दुष्ट आत्मा मुझसे पंगा लेने की हिम्मत करती है। वांग साहब, क्या आप ठीक हैं? तो ऐसा है। वांग साहब, मेरे बेटे को आखिर क्या हुआ है? क्या ये बहुत गंभीर है? क्या तुम्हारे बेटे ने 3 साल पहले तुतलाना शुरू किया था और बाद में वह पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया? हाँ, मैंने देश विदेश के सभी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई कुछ पता नहीं लगा पाया। वांग साहब, क्या आप कारण जानते हैं? वास्तव में तुम्हारे बेटे को यह बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक दुर्लभ शारीरिक बनावट है। दाओ संप्रदाय इसे मिट्टी की आत्मा कहते हैं। यह भी बताता है कि हुआंगजी ने तुम्हारे बेटे के शरीर पर जो बुरी ऊर्जा रखी थी वह दुष्ट आत्मा में क्यों बदल गई। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसके शरीर में मिट्टी की आत्मा ऊर्जा थी, जिसने बुरी ऊर्जा के लिए पोषण का काम किया। कृपया लोंगर को अपना शिष्य स्वीकार करें। हे मैडम, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले तुम्हारे बेटे को सामान्य करने का उपाय करता हूं। शिष्य बनाने के मामले पर बाद में विचार करेंगे। माँ, जल्दी करो लोंगर, जल्दी गुरुजी को प्रणाम करो। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है।
इसके बाद मैं एक दवाई लिखूंगा जो लोंगर को रोज देनी होगी। लेकिन अगर लोंगर को पृथ्वी के तत्व को पूरी तरह से समझना है तो देहुरक्षा नामक एक जड़ी बूटी की भी आवश्यकता है। सही कहा वांग साहब। मेरी जिनचिंग में एक जेड की दुकान है, मैं वह आपको लोंगर के शिष्य बनने के उपहार के रूप में देता हूँ। तो फिर मैं आपका आदरपूर्वक प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। ओ हाँ, वो कार जो दरवाजे पर है वो भी मैंने आपको दे दी। ठीक है। वांग्यू, तुम ठीक तो हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? युवान होंगजिया ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? श्याओ जी, मैं ठीक हूँ। वांग्यू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। श्याओ जी। भविष्य में इतना लापरवाह मत होना, मैं सचमुच बहुत चिंतित थी। श्याओ जी, अगर मैं खूबसूरत प्रेमिका को वापस पा सकूं तो मरना भी कोई बुरा सौदा नहीं है। क्या कह रहे हो? तुम क्या कर रही हो? पढ़ 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 रही हूँ किताब। तो क्या आज हम आखिरी बार इलाज करेंगे? श्याओ जी, इस बार शायद तुम्हें कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। छिपकर मत देखना। ये थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, मैं पहले नहाने जाता हूं। वांग्यू, आज रात तुम सोफे पर सोओगे। मैंने बाहर तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिया है। हालात कभी भी बदल सकते हैं।